क्लास 8 मैथ्स का नंबर सिस्टम चैप्टर अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं। इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी समझेंगे ताकि आप सिर्फ आंसर याद न कर पाओ, समझकर सॉल्व कर पाओ। ये पार्ट 1 है इस प्रैक्टिस सीरीज का और नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगर एग्जाम में कॉन्फिडेंस चाहिए और चैप्टर मास्टरी चाहिए तो अपनी बुक और पेन लेके बैठ जाओ और मेरे साथ सारे क्वेश्चंस लगा दो। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जो कि है अ नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, तो वी नो दिस इज द डेफिनेशन। ये एक डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। सो क्या डेफिनेशन है? कोई भी नंबर अगर एक p by q के फॉर्म में होगा वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर में q है वो 0 नहीं होगा, then that is a definition of a rational number. So our answer is D, rational numbers. Question number 2, a number of the form p by q is said to be a rational number if, okay, same ऊपर वाला ही definition हमें लिखना है। क्या it p by q होना चाहिए and where q is not equal to 0। So that is our definition of rational number। तो ये है ऑप्शन, this is option B where p and q are integers and q is not equal to 0। इंटीजर्स यानी कि माइनस में हुआ तो भी चलेगा, पॉजिटिव हुआ तो भी चलेगा, बट it should be integers, p and q should be integers and q should not be equal to 0। डिनोमिनेटर में 0 q नहीं होना चाहिए। so our option is B। question number 3, the numerical expression 3 by 8 plus माइनस 5 by 7 इक्वल्स टू माइनस 19 by 56। ये जो एक्सप्रेशन गिवन है या इस एक्सप्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? तो सबसे पहले चीज तो क्या है? वी नो 3 by 8 प्लस माइनस 5 by 7, ये क्या है? कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या है हो रहा है? एडिशन ऑपरेशन हो रहा है। फिर सेकेंड, द आंसर वी आर गेटिंग हियर it will be yes minus 19 by 56। this answer we are getting। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर आ जाएगा और एलसीएम निकाल के, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के सेम करके हमें आंसर आ जाएगा। सो विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग हियर? तो कौन सी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? पहली चीज तो एडिशन है, तो एडिशन दिस ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए इज अबाउट एडिशन एंड ऑप्शन डी। बट यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम लोग? वी आर यूजिंग इफ वी आर एडिंग टू नंबर्स, यानी कि रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर मिलेगा। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सो आवर आंसर इज ए, वेयर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इफ वी आर गोइंग टू ऐड अ रैशनल नंबर प्लस अ रैशनल नंबर, वी आर गोइंग टू गेट अ रैशनल नंबर। सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो थर्ड का आंसर है रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ओके, सारे ऑप्शंस में से कौन सा ट्रू नहीं है वो देखेंगे। रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, जो हमने ऊपर ही देखा था, लास्ट क्वेश्चन में देखा था, थर्ड क्वेश्चन में देखा था, विच इज रैशनल नंबर प्लस अ रैशनल नंबर विल गिव अस रैशनल नंबर, right? So we can say like 5 by 1 plus 6 by 1 will give us 11 by 1। so this is true, rational number plus rational number is a rational number। second, rational numbers are closed under subtraction। अगर हम एक rational number से rational number subtract करेंगे, we are going to get a rational number। so for example, rational number minus rational number equals to a rational number। so even if we are going to take, let's take example of minus 5 by 8 minus of 0, it will be what? minus 5 by 8। so जो रिजल्ट में मिल रहा है वो रैशनल नंबर है। so that is what the property say। rational number are closed under multiplication। if we are going to get, let's do rational number into rational number, we are going to get what? a rational number। so ये प्रॉपर्टी भी सेम है, rational number into rational number, we are going to get a rational number। so let's do 5 into 5 by 1 into 4 by 1। जो आंसर आएगा 32 by 1 वो भी रैशनल नंबर ही होगा। लास्ट ऑप्शन बचा है डिवीजन का। कैन वी से 0 इज अ रैशनल नंबर?
Yes, we can say that. So if I'm dividing 5 by 1 divide by 0, क्या ये रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा. So this is going to be what? 5 divide by 0 into 1 and into 1. So this is going to be what? 5 by 0. Yeah, this is going to be, sorry, this is going to be 5 by 0, and we know that is not a rational number. So this property is not true. This property is not true. So our answer is what? D. क्योंकि हम rational number को 0 से डिवाइड करेंगे, जो कि एक rational number है, 0 by 1 से डिवाइड करेंगे, तो we are not going to get a rational number. जो आंसर मिलेगा वो rational number नहीं होगा. So our answer is 4th. We can see only exception we are having in division is 0. इसके लिए ये प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होगी. Okay, which of the following expressions show that rational numbers are associative under multiplication? So associative property का meaning क्या होता है वो पहले देखते हैं. If we are having a by b into c by d into e by f, अगर ये 3 rational numbers है, बहुत easy है, 3 rational numbers है, तो हम second and थर्ड रैशनल नंबर को फर्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका आंसर लेंगे, एंड ये जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. सिमिलरली आंसर सेम ही होगा इफ वी आर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट रैशनल नंबर विद सेकंड रैशनल नंबर, एंड देन इसका आंसर होगा हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड रैशनल नंबर. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. सो लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉपर्टी. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स associative under multiplication? Let's see. So is this associative? Yes, A is associative. Okay, let's see option B. 2 by 3 into minus 6 by 7 into 3 by 5. Okay, so यहाँ पे let's see, this is first number and this is first number. यहाँ पे देखो जो अपना first rational number है वो बाहर ही है. So they are not changing the brackets. Brackets change ही नहीं हो रहे, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा. C option. So let's see, this is our first rational number, this is our first rational number, and this is our second rational number, and this is our third rational number. यहाँ पे answer will be same. The problem here is कि order भी change किया है, यहाँ पे order भी change किया है. So this is associative as well as commutative. So this is not going to be our answer. Okay, तो problem क्या था option C में? We can say yes. यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 and 1 है, यहाँ पे 2 and 3 है. ब्रैकेट्स आर करेक्ट, बट ऑर्डर चेंज कर दिया है. ऑर्डर चेंज करने से इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ऐड हो गई है. सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट द आंसर. नहीं तो आंसर हो जाता है यहाँ पे 2 3 and 3 1 आंसर हो जाता, बट इट इज एसोसिएटिव एज वेल एज कम्यूटेटिव. एंड इन लास्ट ऑप्शन, लेट्स सी इन लास्ट ऑप्शन, दिस इज फर्स्ट. देखो अगेन सेम नंबर है यहाँ पे, सेकंड एंड सेकंड, यहाँ पे 1 2 and 1 2 सेम रैशनल नंबर्स दे आर कीपिंग. सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफरेंट नंबर होना चाहिए था, 1 and 3 या 2 and 3 होना चाहिए था, बट दिस इज सेम, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा. सो आवर आंसर वाज फर्स्ट ऑप्शन ए व्हिच वाज एसोसिएटिव. क्वेश्चन नंबर 7, 0 इज ओके. तो यहाँ पे आइडेंटिटी पूछ रहे हैं, आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर. ओके, सो इफ वी आर गोइंग टू ऐड आइडेंटिटी यानी कि सेम नंबर, अगर हम एक रैशनल नंबर को लेट्स से p by q प्लस 0 करेंगे तो हमें सेम नंबर p by q आ जाएगा, या हम 0 प्लस p by q करेंगे तो भी p by q ही आंसर आएगा. सो लेट्स जस्ट ऐड 5 plus 0 is 5 and 0 plus 5 is also 5. So this is our answer. Let's just see b में क्या गिवन है. आइडेंटिटी फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर. अगर हम 5 minus 0 करेंगे तो 5 आएगा, बट अगर हम 0 minus 5 करेंगे तो -5 आएगा. तो ये सेकेंड ऑप्शन नहीं वर्क करेगा, सब्सट्रैक्शन के लिए नहीं वर्क करेगा. एंड ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए तो बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 5 into 0 is 0. सो सेम नंबर तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है. एनी नंबर into 0 is 0. आइडेंटिटी फॉर अ रैशनल नंबर डिवीजन तो हमें तो पता है बिल्कुल, 5 divided by 0 is 0. Sorry, is not even a rational number, क्योंकि q should not equal be to 0. So even last option is not going to be our answer. So first answer क्या है, कोई भी एक नंबर में ऐड करोगे 0 को तो सेम नंबर ही मिलेगा.
So that is why our answer is A. Question number 8, 1 is okay. तो 0 की आइडेंटिटी हो गई थी, अभी 1 की आइडेंटिटी ऑफ फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। वी नो अगर 5 + 1 करेंगे तो नंबर पूरा ही चेंज हो जाएगा। रैशनल नंबर भी लेंगे तो 5/1 6/1, सो ये नंबर ही चेंज हो गया है। तो एडिशन तो बिल्कुल नहीं होगा। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी होगा क्या? नहीं होगा, नंबर ही चेंज हो जाएगा। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 1, so let's say 5 into 1, we will get the same number which is 5. So this is our answer. And even division में भी, डिविजन में अगर ऐड करेंगे हम 5/1 is 5, बट अगर इसे हम रिवर्स कर देंगे 1/5, द आंसर विल बी व्हाट? कंप्लीटली डिफरेंट, विच इज 1/5। रैशनल नंबर से भी करेंगे तो भी द नंबर विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। सो दैट इज व्हाई डी इज आल्सो नॉट आवर ऑप्शन। आवर आंसर इज व्हाट? ए, सॉरी सी। 1 into 5 करो या 5 into 1 करो, आवर आंसर विल बी सेम। दैट इज व्हाई आवर आंसर इज मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। Question number 9, the additive inverse of -7/19 is। additive inverse यानी कि इस नंबर में, नंबर इज व्हाट? -7/19, कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे कि हमें 0 मिलेगा? एडिटिव इनवर्स, एग्जैक्टली रिवर्स या इनवर्स आंसर कौन सा है? रैशनल नंबर कौन सा है, सॉरी कौन सा है जो ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा? वी नो यहाँ पे -7/19 है, तो कौन सा नंबर होगा? एग्जैक्टली सेम नंबर बट विद अपोजिट साइन। सो इट विल बी व्हाट? 7/19। व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड 7/19 वी आर गोइंग टू गेट 0। सो आवर आंसर शुड बी बी। आंसर इज बी, 7/19। कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा? ये क्वेश्चन हमें पूछना है। एडिटिव इनवर्स। 10th, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज। सो लेट जस्ट टेक नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव यानी कि माइनस, रैशनल नंबर वही लेते हैं 5/1। इस कौन सा नंबर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिलेगा? विच नंबर वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई? वी आर गोइंग टू गेट 1 हियर। सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर। वी नो वन थिंग, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? लाइक माइनस, ये याद रखना है हमें, नेगेटिव into negative we will get a positive. So our answer should be what? Negative into negative। जो गिवन नंबर है ऑलरेडी नेगेटिव है, सो अभी हमें एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा इन ऑर्डर टू गेट दी 1। सो आवर आंसर शुड बी व्हाट? बी। जो भी नंबर होगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, देन वी विल गेट आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ x + 0 equals to 0 plus x equals to x, which is the rational number, then 0 is called as। okay, तो कौन सा नंबर है जो 0 हम ऐड करेंगे एक रैशनल नंबर में, या रैशनल नंबर को 0 में ऐड करेंगे तो x मिलेगा? तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। क्या कहेंगे? कौन सा नंबर है जो हम ऐड करेंगे एक रैशनल नंबर में तो हमें सेम रैशनल नंबर मिलेगी? ये क्या है? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। आइडेंटिटी क्यों? बेसिकली कोई भी नंबर ऐड करो, ये कोई भी नंबर में, लेट्स से 10 में 100 टाइम्स 0 ऐड करो, कि लाइक 10 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0, राइट? वी आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर। कि कितना भी 0 ऐड कर दो हमें सेम ही नंबर मिलेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सो आवर ऑप्शन इज ए। बाकी ऑप्शंस की देखने की जरूरत भी नहीं है। इट इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, इट इज नॉट रेसिप्रोकल, एंड इट इज नॉट एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि कोई भी नंबर में सेम नंबर ऐड करो नेगेटिव साइन में या अपोजिट साइन में तो हमें 0 मिलेगा, वो नहीं चाहिए यहाँ पे। वी वांट कौन सा नंबर ऐड करने के बाद, 0 ऐड करने के बाद we are going to get the same number, which is identity for addition of rational number. To get question number 12, to get the product 1 we should multiply 8/21 by। okay, तो सबसे पहले हमें आंसर क्या चाहिए? you have to understand
what they are saying here, they are saying our answer or result should be 1. आंसर या रिजल्ट 1 होना चाहिए. हम 8/21 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1. दिस इज व्हाट, इफ वी आर हैविंग अ नंबर p/q, यहाँ पे p/q, वी शुड मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय q/p, यानी कि उस नंबर का रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल यानी कि डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 21 है तो वो न्यूमरेटर में जाएगा. सिमिलरली न्यूमरेटर में क्या है 8 है, वो डिनोमिनेटर में जाएगा. सो दिस शुड बी आवर आंसर. क्योंकि क्या होगा यहाँ पे देखिए 8 and 8 will get cancelled, 21 and 21 will get cancelled. Our answer should be 1. So our answer is C, 21/8. Question number 30. Minus of minus x is same as. We have to remember one thing very carefully. कोई भी डबल नेगेटिव आएगा माइनस ऑफ -5, यानी कि वो क्या होगा -5 एंड -5. अगर डबल नेगेटिव आएगा तो इट विल बिकम ऑटोमेटिकली विल बिकम +5, यानी कि डबल नेगेटिव जब भी आता है वी आर गोइंग टू गेट अ पॉजिटिव नंबर. सो आवर आंसर शुड बी व्हाट x. दो नेगेटिव हमेशा कैंसिल हो जाते हैं, नेगेटिव माइनस नेगेटिव इट विल गेट कैंसिल एंड वी आर गोइंग टू गेट x. सो आवर आंसर शुड बी b, x. तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/7 इज. तो सबसे पहली चीज तो ये गिवन नंबर क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे कन्वर्ट करना होगा. -1/7. ओके, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं, माइनस को साइड में रखते हैं. नीचे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, ऊपर एडिशन होता है. सो 7 माइनस यहाँ पे 1 into 7 इज व्हाट 7 प्लस 1/7. तो आंसर क्या होगा -8. 7 + 1 इज 8/7. तो अभी हमें क्या ढूंढना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा. वी नो इट इज व्हाट रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर. तो रेसिप्रोकल क्या होगा -7/8. सो दिस इज आवर आंसर -7/8, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 15. इफ x इज अ रैशनल नंबर देन x + 0 इज इक्वल टू. ओके, यहाँ पे कोई भी रैशनल नंबर p/q को हम ऐड करते हैं 0 से, वी आर गोइंग टू गेट व्हाट सेम नंबर, which is identity of the additive rational addition of rational number. 0 को कितने बार भी ऐड कर दो एक रैशनल नंबर में सेम ही नंबर मिलेगा. तो आवर आंसर इज व्हाट सिंपल a. x में लाइक 5 में 0 ऐड कर दो 5 मिलेगा. रेसिप्रोकल ऑफ 1, व्हेनेवर वी राइट कोई भी एक होल नंबर नेचुरल नंबर लिखते हैं 5, लेट्स से 5 लिखते हैं, उसका डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली 1 होता है. तो 5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5. सिमिलरली 1/1 होता है तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होगा. तो आवर आंसर इज व्हाट a, which is 1. क्वेश्चन नंबर 17. द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज. गिवन नंबर क्या है -1/1. रैशनल नंबर में लिखेंगे -1/1. तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि डिनोमिनेटर विल बिकम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर विल बिकम डिनोमिनेटर. तो ये क्या हो जाएगा 1 ऊपर आएगा -1 नीचे आएगा. हम बस यही एक चीज देखेंगे, कैन वी राइट -1 इन द डिनोमिनेटर. क्यू की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए 0 नहीं होनी चाहिए. क्या क्यू की वैल्यू -1 हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना. सो आवर आंसर विल बी व्हाट बी -1. ओवर थिंकिंग नहीं करना है यहाँ पे. जस्ट आस्क वन क्वेश्चन, क्या क्यू की वैल्यू डिनोमिनेटर में -1 आ सकता है. यस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. सो आवर आंसर विल बी व्हाट बी -1. क्वेश्चन नंबर 18. द रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज. ओके, तो हमें नंबर क्या गिवन है 0/1. क्या ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है. इसे रेसिप्रोकल करना है, यानी कि न्यूमरेटर नीचे जाएगा डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा. सो 1/0.
क्या ये एक रैशनल नंबर है? q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बट यहाँ पे q की वैल्यू 0 है. कैन बी से इज दिस अ रैशनल नंबर? नो, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. एंड क्या यहाँ पे तो 1 एंड -1, ये तो आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला. क्या हम 0 कह सकते हैं? नहीं, वी कांट से 0. देन इफ वी आर इवन, ये ना एक बहुत एक फन एक्सरसाइज हम कर सकते हैं. वी आर डिवाइडिंग 1/0. ये अगर हम डिवाइड भी करते जाए ना, वी आर नेवर गोइंग टू गेट द आंसर. So therefore in your textbook they either give not defined or infinite. So most of the time they give not defined. So our answer should be what? Not defined. Even if they are giving 5/0, answer should be what? Not defined. Okay, because we are never going to get this. ये बिल्कुल नहीं वर्क करेगा. 5/0, 10/0, 100/0. That is why we are going to write it is as not defined. Question number 19. The reciprocal of any given rational number p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is. कोई भी एक rational number given है जो कि है p by q, and उस p by q का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है. q ऊपर जाएगा एंड p नीचे आएगा. q is our numerator right now and p is our denominator. So our answer should be what? P by q. D is our answer. Question number 20. If y is the reciprocal of a rational number x, then the reciprocal of y will be. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या गिवन है? राशनल नंबर कोई भी x गिवन है और उसका रेसिप्रोकल y है. एग्जाम्पल से समझते हैं. 5 इज अ रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/5. राइट. अभी रेसिप्रोकल ऑफ y पूछा है, यानी कि इस नंबर का रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? वही नंबर, उसका उल्टा नंबर. सो y का रेसिप्रोकल क्या होगा? x. सो आवर आंसर इज व्हाट? x. क्वेश्चन नंबर 21. द रेसिप्रोकल ऑफ -3/8 इंटू -7/13 इज. ओके, तो इसे सॉल्व भी कर देते हैं. -3/8 इंटू -7/13. ओके, माइनस माइनस कैंसिल, पहली चीज. तो यहाँ पे देखते हैं ऊपर कोई नंबर किस नंबर का फैक्टर है. ऊपर है 3 and 7 एंड नीचे है 8 and 13. क्या कुछ कॉमन है? यहाँ पे नहीं है. सो वी कैन डायरेक्टली कैंसिल आउट. सो 3 into 7 is what? 21. 8 into 13 will be what? 104. रेसिप्रोकल यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा. तो 104/21. तो वो है ऑप्शन ए. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर? डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि एक कोई भी रैशनल नंबर, जैसे 3 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर 1, 2 and 3. जो 1 रैशनल नंबर होगा वो कॉमन होगा एंड 2 and 3 को वो मल्टीप्लाई करेगा. सो लेट्स सी, लेट्स राइट दिस हियर. a by b ये कॉमन रैशनल नंबर है. यहाँ पे c by d प्लस e by f होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? a by b इंटू c by d प्लस a by b इंटू e by f. This should be our answer. So let's see. First is -1/4 into, ये सेपरेटली मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? यस, A is our answer. So -1/4 दोनों को मल्टीप्लाई हो रहा है एंड बीच में प्लस आ रहा है. As we are having addition here, so first rational number into second rational number, प्लस बीच में आएगा एंड फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू थर्ड रैशनल नंबर. सो दिस इज आवर आंसर. सो लेट्स सी ऑप्शन बी, सी एंड डी. ऑप्शन बी -4. नो, क्या होना चाहिए था? फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू सेकंड रैशनल नंबर प्लस फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू सेकंड थर्ड रैशनल नंबर. ये हो रहा है क्या? यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल नहीं आंसर है. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो नो.
फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड फर्स्ट इंटू थर्ड, ये हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर एंड even fourth is also not our answer. So which we got the first one, A was our answer. Question number 23, between any two given rational number we can find one and only one rational number, only two rational number, only 10 rational number, infinitely many rational number. Okay, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, अगर हम कोई भी दो राशनल नंबर लेंगे, लेट्स से 0/1 लेते हैं एंड 1/1 लेते हैं, इन दो राशनल नंबर के बीच में कितने राशनल नंबर्स आएंगे, 1 2 10 या इनफाइनाइट. सो लेट्स सी, कैन वी सी 0 एंड 1 के बीच में हाफ आएगा, यस 1/2. क्या 1/3 आएगा, यस 1/4 आएगा, यस 1/5 आएगा, सिमिलरली 1/1000 आएगा, राइट. सो ऑल दिस नंबर्स वी कैन राइट, डिनोमिनेटर में कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0. सो वी आर गोइंग टू से कितने नंबर्स आ सकते हैं कोई भी एक दो राशनल नंबर्स के बीच में, इनफाइनाइटली मेनी, वी कांट स्टॉप. कितने नंबर आएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स आएंगे दोनों राशनल नंबर्स के बीच में. क्वेश्चन नंबर 24, x plus y divided by 2 is a rational number between x and y less than x and y both, greater than x and y both, less than x and but greater than y. okay, so example से समझते हैं इस क्वेश्चन को. अगेन लेते हैं 1 and 2 ही लेते हैं. so 1 plus 2 divided by 2, it is what, 3/2. 3/2 यानी कि 1.5. तो ये 1.5 किन दोनों के बीच में आएगा, 1 and 2 के बीच में आएगा. सो आवर आंसर शुड बी व्हाट, अगर हम ऐड करेंगे दो रैशनल नंबर को और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो दो रैशनल नंबर्स के बीच में आएगा. सो आंसर विल बी व्हाट, बिटवीन x एंड y, दोनों नंबर के बीच में आएगा. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑलवेज ट्रू. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, x minus y divided by 2 is a rational number between x and y. okay, तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर इजी होगा. तो लेट्स जस्ट से एग्जांपल में x एंड y, x की वैल्यू 1 लेते हैं, y की वैल्यू 2 लेते हैं. या सो अगेन 1 minus 2/2, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.5 एंड ये माइनस में होगा. आर दे बिटवीन x एंड y, नो बिल्कुल नहीं, ये दोनों के बीच में आएगा, नहीं आएगा. ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है. ओके, 1 plus 2 divided by 2 which is 2. 3 divided by 2 is what, 1.5. yes, this option 2 is correct. अगर हम ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये जो नंबर आएगा वो x एंड y के बीच में आएगा हमेशा. is between, okay, so x into y, so x into y, 2 into 1 divided by 2, so 1/2, sorry 2/2, which is 1. is 1 between 1 and 2, क्या ये 1 and 2 के बीच में है, नहीं, it is on the edge. तो हम कहेंगे क्या ये बिटवीन आ रहा है, बीच में आ रहा है, नहीं, ये बीच में नहीं आ रहा. सिमिलरली 1 divided by 2 divided by 2, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा. सो 1 divided by 4 is not between 1 and 2. so again this is not working. so our answer always will be what, अगर हम ऐड करेंगे, let's say 10 and 20, 10 plus 20 divided by 2, this is what, 30 divided by 2 which is 15. तो we know 15 10 and 20 के बीच में आता है. so our answer will be what, x plus y divided by 2 shall be our answer. Question number 26, the equivalent of 5/7 whose numerator is 45. okay, गिवन क्या है, रैशनल नंबर 5/7 गिवन है एंड जो नंबर नेक्स्ट रैशनल नंबर होगा उसके न्यूमरेटर में 45 है, यानी कि ये दोनों रैशनल नंबर का रेशियो सेम है. सो रेशियो अगर सेम होगा तो वी कैन जस्ट टेक दिस नंबर एज x नंबर लेंगे इसे एंड वी कैन जस्ट सॉल्व दिस. क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सेकंड नंबर है 45/x, इसमें कुछ एक कॉमन फैक्टर होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स सी, वी कैन जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ये. सो ये क्या हो जाएगा, 7 45 से मल्टीप्लाई होगा एंड x 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो वी विल गेट व्हाट, 5x इक्वल्स टू 45
इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप में वी कैन डू व्हाट, यहाँ पे 5 है, सारे नंबर को एक तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पे अगर 5 है तो विल टेक x इक्वल्स टू 45 इंटू 7 बाय 5। ओके, वी नो 5 1 जा 5 9 जा, so 9 into 7 which is 63. So our answer should be what, 63. So when we write 45 by 63, this is equal to 5 by 7, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 9 9 5 जा 45 and 7 9 जा 63. Question number 27, the equivalent rational number of 7 by 9 whose denominator is 45. So सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह 7 by 9 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर 45 गिवन है एंड जो अननोन नंबर है उसे x कह देते हैं. लेट्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन लाइक लास्ट टाइम. ये क्रॉस मल्टीप्लाई बहुत इजी होगा, 45 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी व्हाट, 45 इंटू 7 बाय 9 इक्वल्स टू x. सो वी नो 9 1 जा 9 5 जा, सो आंसर विल बी व्हाट, x इक्वल्स टू 5 इंटू 7 विच इज 35. सो एज वी कैन सी अपना रेशियो क्या बन रहा है यहाँ पे, 7 by 9 इक्वल्स टू ये क्या है 45 by 35. यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो है 5. क्वेश्चन नंबर 28, बिटवीन द नंबर्स 15 by 20 एंड 35 by 40 द ग्रेटर नंबर इज. ओके, इफ ऐसे अगर दो रैशनल नंबर्स गिवन है तो सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना होता है. एलसीएम निकाल के हम सेम कर सकते हैं. गुड फॉर अस नंबर्स इज 20 एंड 40. तो हम ये जो फर्स्ट नंबर है 20 को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, एंड नंबर्स इक्वल हो जाएंगे. इट विल बी व्हाट 30 by 40 कॉमा 35 by 40. इस केस में यू कैन सी दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन जस्ट कंपेयर. अब हम उसके न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे, बड़ा कौन सा है दोनों में से. 35 इज बिगर देन 40, सो वी आर गोइंग टू से विच नंबर इज बिगर, 35 by 40 इज बिगर नंबर. क्वेश्चन नंबर 29, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर. अगर कोई भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, एग्जांपल 5 by 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 by 5, और ये नंबर क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है. सो आंसर विल बी व्हाट, पॉजिटिव रैशनल नंबर. कोई भी एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा. क्वेश्चन नंबर 30, द रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज. अगर एक नेगेटिव रैशनल नंबर लेते हैं -10 by 1, उस नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या होगा 1 upon -10. अगर -10 डिनोमिनेटर में नहीं रखना है तो ऊपर भी ले सकते हैं, इट विल बी -1 by 10. इट इज वन एंड द सेम. हम न्यूमरेटर में रख सकते हैं, डिनोमिनेटर में रख सकते हैं, या कॉमन ले सकते हैं माइनस को, इट इज गोइंग टू बी सेम. सो रेसिप्रोकल ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज गोइंग टू बी व्हाट, अ नेगेटिव नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर. जीरो हैज डैश रेसिप्रोकल. अगर 0 by 1 लिखेंगे हम तो उसे हम क्या, सॉरी 1 by 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते. सो 0 हैज नो रेसिप्रोकल. इवन इफ वी आर टेकिंग 0 by 10, हम 10 by 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते. सो बिकॉज इट इज इवन फॉरबिडन इन द रैशनल नंबर का डेफिनेशन. सो वी कांट टेक, डिनोमिनेटर में 0 नहीं ले सकते, तो 0 हैज जीरो रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल. Question number 32, the numbers dash and dash are their own reciprocal. Let's just take one example. अगर कोई भी हम नंबर लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10 by 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 upon 10. बट अगर हम 1 का रेसिप्रोकल लेंगे 1 by 1 क्या होगा 1 by 1. सिमिलरली -1 का अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो वो क्या होगा 1 by -1, यानी कि -1 by 1. सो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सेम आंसर वी आर गेटिंग -1 by 1 एंड -1 by 1. So our answer will be what, number 1 by 1 and -1 by 1. इनके रेसिप्रोकल खुद वो सेम नंबर होते हैं. क्वेश्चन 33,
if y is a reciprocal of x, then reciprocal of y square in terms of x will be, देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, y is a reciprocal of x, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, y x इक्वल्स टू 1/x, यानी कि ये है y, द रेसिप्रोकल ऑफ वाई स्क्वायर, अगर वाई स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या होगा, सो ये जो वाई स्क्वायर है इसे अगर हम स्क्वायर करेंगे विच इज गोइंग टू बी व्हाट, एक्स स्क्वायर, सो इन टर्म्स ऑफ एक्स विल बी व्हाट, ये जो सेम नंबर है वो, सो एक्स स्क्वायर, सो आवर आंसर शुड बी व्हाट, एक्स स्क्वायर। यस, व्हाट दे गिव, एक्स कोई भी एक नंबर है उसका रेसिप्रोकल है वाई, सो अगर इसे हम वाई को स्क्वायर कर देंगे तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, एक्स का स्क्वायर होगा, easily. Yes. Question number 34. The reciprocal of 2/5 into -4/9 is. ये जो गिवन नंबर है इसे हमें रेसिप्रोकल ढूंढना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो लेट्स सिंप्लीफाई 2/5 into -4/9. न्यूमरेटर विल गेट मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर विल गेट मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन है, -2 into -4 and 5 into 9। कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो वी कैन राइट -8/45। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं, 3 से डिवाइड होगा, नहीं, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इस नंबर का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर विल बी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर, सो इट विल बी व्हाट, माइनस चाहिए तो ऊपर ही रख सकते हैं, -45/8 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, 213 into 657 रेज टू -1। तो ये जो गिवन क्वेश्चन में ये जो नंबर है, फर्स्ट इधर हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेज टू -1 कर सकते हैं, या यहाँ पे क्या गिवन है, ये जो 213 को सेपरेटली -1 आ गया है एक्सपोनेंट में। सिमिलरली तो ये जो बचा हुआ सेकेंड नंबर है विच इज 657 रेज टू -1, बस इतना ही करना है हमें। क्यों, क्योंकि जो -1 रेज टू है वो सेपरेटली 213 को भी लगेगा, सिमिलरली 657 को भी वो इनवर्स साथ में लगेगा। सो दैट इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर यहाँ 657 रेज टू -1। क्वेश्चन नंबर 36, द नेगेटिव ऑफ 1 इज, 1 ऑलरेडी एक नंबर गिवन है और इसका नेगेटिव होगा, बस नेगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, -1। सो 1 नंबर का नेगेटिव नंबर क्या होगा, -1। क्वेश्चन नंबर 37, फॉर रैशनल नंबर्स a/b, c/d, e/f, we have। ओके, तो हमने रैशनल नंबर 1 है ये, रैशनल नंबर 2 एंड रैशनल नंबर 3। ये जो प्रॉपर्टी गिवन है, ये प्रॉपर्टी क्या है, a/b कॉमन है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है c/d प्लस e/f। So this first rational number will multiply with second rational number and first rational number will multiply with the third rational number. So ये क्या होगा, AC, A into C and denominator क्या है, B into D plus A into E and B into F. So that will be our answer. तो ये क्या है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, यानी कि ये जो कॉमन रैशनल नंबर है 1 है वो 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा, एंड जो थर्ड है उससे भी मल्टीप्लाई होगा रैशनल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 38, -5/7 इज डैश देन -3। ओके, तो पहले सबसे पहले हमें -5/7 एंड -3 को कंपेयर करना है, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ओके, तो सबसे पहली चीज ये एक नेगेटिव नंबर है, सो वी नो नेगेटिव नंबर जो जीरो से लेफ्ट साइड में होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, एंड जो जीरो से दूर होंगे वो नंबर क्या होंगे, वो छोटे होंगे, वो स्मॉलर नंबर होंगे। सो हमें देखना है -5/7 की वैल्यू क्या होगी। सो अगर नॉर्मल डिवीजन भी कर लेते हैं यहाँ पे 7, 5, 0.0 and 50 7 जा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एटलीस्ट इसकी वैल्यू है 0.7, तो ये 0.7 कहाँ पे आएगा, यानी कि 0.7 ये जो नंबर है यहाँ पे लिखते हैं -5/7 एंड -3,
इन दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवीजन में क्या आ रहा है -0.7, यानी कि ये जो 0.7 है वो क्लोज है 0 के। सो दिस इज ग्रेटर, या ग्रेटर ही लिखते हैं, -5/7 बड़ा है -3 से। अगर ये पॉजिटिव होता तो वी नो 3 बड़ा होता, बट ये पॉजिटिव है क्या? नहीं, ये नेगेटिव है। सो -5/7 इज ग्रेटर देन -3। देयर आर डैश रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स। ओके, तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, अगर कोई भी दो रैशनल नंबर लेंगे हम, लेट्स चेक 0/1 एंड 1/1, 0 एंड 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे? सो टेल मी वन थिंग, कैन वी राइट 1/2 एक रैशनल नंबर है? यस, बिल्कुल है। 1/3 एक रैशनल नंबर है जो 0 एंड 1 के बीच में है? यस। 1/4, यस। 1/5। तो ऐसे कितने रैशनल नंबर आएंगे? दिस देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स which will be between any two given rational numbers. So इसमें इसका आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। हम लिख सकते हैं 1/1000, 1/2000, राइट? सो ऑल दिस रैशनल नंबर्स आर इन इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट यानी कि वी can't count them, there are so many. So answer will be what? Infinite rational number between two rational numbers. Question number 40, the rational numbers -1/3 and 1/3 are the dash sides of the zero on the number line. Okay, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। 0 विल बी इन द मिडिल, -1/3 एंड +1/3, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे है या अदर साइड में है। दिस इज ऑन राइट साइड, दिस इज ऑन लेफ्ट साइड। सो वी कैन से दे आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ 0 या अदर साइड ऑफ 0। अपोजिट लिखा तो भी चलेगा या अदर लिखा तो भी चलेगा। अपोजिट साइड्स ऑफ द 0, एक दूसरे के सेम साइड पे नहीं है, अदर साइड पे, अपोजिट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 41, द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ डैश रैशनल नंबर। ओके, लेट्स टेक कोई भी रैशनल नंबर है -5/1। इस नेगेटिव नंबर का हम एक और एक नेगेटिव लेंगे, तो ये क्या होगा? -5/1। एंड वी नो अगर डबल नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होता है, सो इट विल बी व्हाट? 5/1। तो अपना आंसर क्या होगा? इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। तो ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो दैट इज वाई माइनस ऑफ -5 इज +5। क्वेश्चन नंबर 42, रैशनल नंबर्स कैन बी एडेड और मल्टीप्लाइड इन एनी डैश। ओके, सो सबसे पहले कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 5/1 एंड 10/1। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में, सो 5/1 + 10/1 इज इक्वल टू 15। एंड अगर उल्टा भी करेंगे 10/1 + 5/1, तो आंसर 15 ही आएगा। सो ऑर्डर डज नॉट मैटर इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो ऑर्डर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, द रेसिप्रोकल ऑफ -5/7 इज। अगर रेसिप्रोकल करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है, तो आंसर कैन बी 7/5। जो माइनस बचा है वी कैन पुट इट इन न्यूमरेटर। सो योर आंसर कैन बी -7/5 एज वेल एज 7/-5, एज वेल एज कॉमन लिखना है 7/5 और माइनस कॉमन लिखो, ये भी चलेगा। सो माइनस न्यूमरेटर में भी चलेगा, डिनोमिनेटर में भी चलेगा, एंड कॉमन लिया तो भी चलेगा, बट द कॉमन फॉर्म इज यूजुअली हम न्यूमरेटर में ही लिखते हैं। सो -7/5 इधर हम न्यूमरेटर में लिखेंगे या कॉमन लिखेंगे, ऐसे माइनस पहले एंड 7/5। क्वेश्चन नंबर 44, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/3 इज। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है p/q, कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। अवर आंसर या रिजल्ट विल बी 1। तो इट इज वेरी सिंपल, जो नंबर है उसे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि q ऊपर जाएगा, p नीचे आएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस q and q will get cancelled, p and p will get cancelled, we will left with 1. सो 4/3 को हम लिख सकते हैं 3/4। सो हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1, वो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। द रैशनल नंबर 10.11
इज इन फॉर्म p by q इज ओके। बेसिकली ये जो नंबर है 10.11 इसे हमें कन्वर्ट करना है p by q के फॉर्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट 10/11। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 100। सो इट विल बिकम व्हाट, ये जो 2 पॉइंट है आगे चली जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू गेट 1011 divided by 100 and we have to see if there is anything common, factor कोई common है क्या इन दोनों में। so we know 100 can be divided with 2, 5, yes 2 का square and 5 का square, and this number will not be divided by that, so we can directly say 1011 divided by 100 is our answer, which is in p by q form. Question number 46, 1/5 into 2/7 plus 3/8 okay equals to okay। ये जो लॉ दिया है यहाँ पे, दिस लॉ इज कॉल्ड एज व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यानी कि ये देखिए, ये राशनल नंबर 1 है, राशनल नंबर 2 है, राशनल नंबर 3 है। फर्स्ट राशनल नंबर विल बी मल्टीप्लाइड विद सेकेंड राशनल नंबर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर चुके हैं। दोनों के बीच में क्या है, ब्रैकेट के बीच में प्लस है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट राशनल नंबर इनटू थर्ड राशनल नंबर, यानी कि इट विल बी व्हाट 1/5 ब्रैकेट में 1/5 इनटू 3/8। सो दैट विल बी आवर आंसर। सो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, फर्स्ट राशनल नंबर इनटू सेकंड राशनल नंबर प्लस फर्स्ट राशनल नंबर इनटू थर्ड राशनल नंबर, विच इज 1/5 इनटू 3/8। So that shall be our answer. Question number 47. The two rational numbers lying between -2 and -5 as a denominator 1 are okay. तो rational number क्या given है, -2/1 and -5/1। इन दोनों के बीच में कौन से नंबर है जिसमें डिनोमिनेटर भी 1 चाहिए। ओके, -2 के आगे क्या आएगा, -3 आएगा, एंड -3 के आगे होगा -4। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, -4 एंड -3, सॉरी -3 एंड -4। ओके, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 चाहिए था, इसके लिए वी आर गोइंग टू यूज दोज नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 48, इफ x by y is a rational number then y is always a whole number। ओके, तो वी नो आर rational number की डेफिनेशन क्या है, p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers। देखो डेफिनेशन में यही क्या गिवन है, इंटीजर्स गिवन है। होल नंबर के बारे में बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे। कैन वी राइट 5/-7, हम लिख सकते हैं ये एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। सो दिस आंसर विल बी व्हाट, फॉल्स। दिस क्वेश्चन विल बी फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 49, इफ p by q is a rational number then p cannot be equal to 0। तो सबसे पहली चीज डेफिनेशन हम देख लेते हैं रैशनल नंबर का, p by q where q should not be equal to 0। q यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो चलेगा। एग्जाम्पल 0/1 इज अ रैशनल नंबर विच इज 0। सो अगेन दिस इज फॉल्स, न्यूमरेटर में 0 आया तो चलेगा, सो दिस इज फॉल्स। Question number 50, if r by s is a rational number then s cannot be equal to 0। yes, यही अपना डेफिनेशन है रैशनल नंबर का, p by q where q should not be equal to 0। यानी कि ये जो अपना डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ट्रू, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। Question number 51, 5/6 lies between 2/3 and 1। ओके, इधर हम डिवाइड करके देख सकते हैं जो डेसिमल नंबर आएगा, बट उससे भी इजी मेथड है, ये जितने भी नंबर्स है ना उनका सेम डिनोमिनेटर कर दो। तो सबसे पहले नंबर क्या है, 5/6। ठीक है, 5/6 को ऐसे ही रखते हैं। एलसीएम निकालेंगे 1, 3 एंड 6 का, 1, 3 एंड 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होगा, राइट। सो 5/6 यस, देन वी आर हैविंग व्हाट, 2/3। 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो दिस नंबर विल बी व्हाट, 4/6 एंड 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/6।
तो बीच में नंबर क्या आना चाहिए, 5/6, एंड आर बिगर नंबर इज 6/6 and our smaller number is 4/6. So we can see 5/6 is lying between 2/3 के बीच में आ रहा है, ये 2/3 है, 2/3, हाँ ये 2/3 है, and this is 1/1. So 5/6 is lying between both. So this question is also true. Question number 52. 5/10 lies between 1/2 and 1. Again same. यहाँ पे डिनोमिनेटर, तीनों का डिनोमिनेटर एलसीएम क्या होगा, 1, 2 and 10. 1, 2 and 10 का एलसीएम होगा 10. सो 5/10 तो वैसे ही लिख सकते हैं. 1/2 को हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे. सो 2/5 इट विल बी 5/10 एंड 1/1 को कैसे लिख सकते हैं, 10/10. सो 5/10 एंड 1, सॉरी 10/10. क्या ये जो मिडिल नंबर है ये दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मिडिल में लाई कर रहा है, नहीं, इट इज ऑन दिस नंबर्स आर सेम, सो इट इज नॉट लाइंग इन बिटवीन. दोनों के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है. सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 53. -7/2 लाइज बिटवीन -3 एंड -4. ओके, अगेन यहाँ पे एलसीएम तीनों का क्या होगा, एलसीएम 1 and 2 है तो इसका 2 होगा. सो लेट्स मल्टीप्लाई -7/2. अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 को, -3/1 इट विल बी -6/2 एंड -4 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से इट विल बी -8/2. सो अपने लिमिट्स क्या है यहाँ पे, -6/2 एंड बड़ा नंबर है छोटा नंबर है -4/2. इन दोनों के बीच में क्या ये नंबर -7/2 लाई होगा. वी हैव टू नो ये नेगेटिव है, यानी कि दिस इज अ बिगर नंबर, दिस इज अ स्मॉलर नंबर, एंड ये दोनों नंबर के बीच में लाई हो रहा है क्या, यस. सो दिस आंसर इज गोइंग टू बी ट्रू. -6/2 एंड -8/2 के बीच में आएगा -7/2. सो दिस इज ट्रू. 54. 9/6 लाइज बिटवीन 1 and 2. सेम चीज ही करते हैं, एलसीएम निकालते हैं. 1 and 6 का एलसीएम क्या होगा, 6. तो 1 into 6 is going to be 6/6. 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 into 6 is what, 12/6 एंड बीच में नंबर होगा 9/6. तो वी कैन सी 6/6 एंड 12/6 के बीच में 9/6 इज प्रेजेंट. सो वी आर गोइंग टू से दिस इज अगेन अ ट्रू नंबर. दिस क्वेश्चन इज ट्रू. Question number 55. If a is not equal to 0, the multiplicative inverse of a by b is b by a. Okay, तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है, अगर कोई भी एक रैशनल नंबर है a by b, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, b by a होगा. एंड वी मल्टीप्लाई, व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस वी विल गेट रिजल्ट या आंसर एज 1. आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. क्यों, b and b will get cancelled, a and a will get cancelled. So this is called as what, this property is called as multiplicative inverse. This property is called as what, multiplicative inverse. And this is true. And यहाँ पे a की वैल्यू 0 भी नहीं है, 0 should not equal to 0, क्योंकि वो रेसिप्रोकल होगा होके 1/a होगा, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा. सो दिस इज व्हाट, दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 56. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/5 इज 5/3. ओके, अगर हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं ये -3/5 इंटू 5/3. ओके, व्हाट विल हैपन, 5 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, आंसर क्या होगा, -1. बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें 1 मिलना होता है, नॉट -1. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, फॉल्स. तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता, माइनस होता. अगर ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में माइनस आ जाता, -5/3 या 5/-3 कुछ भी होता, then the answer would have been true. Question number 57. The additive inverse of 1/2 is -2. सबसे पहली चीज हम देख लेते हैं एडिटिव इनवर्स होता क्या है. नंबर क्या गिवन है, 1/2 में कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे, यहां पे ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हमें 0 आएगा. 1/2 में कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे तो हमें 0 रिजल्ट में आएगा. सो आंसर शुड बी व्हाट, -1/2 ना.
क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, फिर हाफ माइनस हाफ विल बी 0, -2 होना चाहिए नहीं, सो आंसर विल बी व्हाट, फॉल्स। इफ x by y is additive inverse of c by d, then x by y plus c by d equals to 0. Yes, this is true. Q, डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स सी वही है कि अगर कोई भी राशनल नंबर है, लेट्स से सी बाई डी, इस राशनल नंबर में अगर हम x बाय वाई ऐड कर देंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिटिव इनवर्स। कोई भी एक राशनल नंबर लो, दूसरा राशनल नंबर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो जो सेकंड राशनल नंबर है वो हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट राशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 59, फॉर एवरी रैशनल नंबर x plus 1 equals to x। ओके, सो ये हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं दिस इज फॉल्स। अगर कोई भी एक रैशनल नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 5 by 1 प्लस 1 by 1, तो ये क्या होगा 6 by 1। ये थोड़ी ना, ये क्या होना चाहिए x plus 1 क्या होगा, x plus 1 ही होगा ना। कोई भी एक रैशनल नंबर में 1 ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला ही नंबर मिलेगा, राइट। सो दैट इज व्हाई इट इज फॉल्स। Question number 60, if x by y is additive inverse of c by d, then x by y minus c by d equals to 0. No, यहाँ पे additive inverse दिया है, subtractive inverse नहीं दिया। यानी कि कोई भी नंबर है p by q प्लस अगर हम नंबर c by d ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। ऐड करके, ऐड हमेशा additive inverse दिया है, subtract नहीं चाहिए हमें। So this is going to be what, false again. Question number 61, the reciprocal of non-zero rational number q by p is a rational number q by p. अगर रेसिप्रोकल किसी भी एक नंबर का होता है, लेट्स से q by p, रेसिप्रोकल में क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा, यानी कि इट शुड बी व्हाट, p by q। तो यहाँ पे ये गिवन है क्या, p by q का p by q ही हो रहा है, या q by q का q by p का q by p हो रहा है। सो दिस इज फॉल्स। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर होगा। दिस इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 62, इफ x plus y equals to 0, then minus 5 is known as a negative of x, where x and y are rational numbers. Okay, first of all क्वेश्चन में गिवन क्या है, if we are having any equation x plus y equals to 0, we know if we are moving this y on the other side, इक्वल टू के अदर साइड पे जाएगा तो यहाँ पे y की वैल्यू प्लस है, ऑन दी अदर साइड राइट साइड इफ इट इज गोइंग देन x इक्वल्स टू माइनस वाई, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में होगी, क्योंकि ऑन द लेफ्ट साइड इट इज प्लस, अदर साइड इट विल बी माइनस वाई। सिमिलरली अगर यहाँ पे लेट्स जैसे x की वैल्यू 5 है, 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो पहले x की वैल्यू क्या हमने ली है, 5 ली है। तो अगर y उस तरफ गया तो y क्या होगा, -5, एंड अगर ये माइनस उस तरफ लेंगे तो ये क्या होगा, y इक्वल्स टू -5। तो x की वैल्यू क्या है, 5 है, y की वैल्यू क्या है, -5 है। सो दिस इज ट्रू। सो आवर आंसर इज व्हाट, ट्रू। x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव ऑफ y। Question number 63, the negative of a negative of any rational number is a number itself. Let's check, कोई भी एक नेगेटिव रैशनल नंबर लेते हैं 5 by 1 और उसका हम डबल नेगेटिव करना है, नेगेटिव पहले एक बार एंड सेकेंड टाइम नेगेटिव, एंड वी नो नेगेटिव डबल नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो नंबर क्या बचेगा, 5 by 1। सो यही कह रहे हैं इज द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर होगा वो पॉजिटिव नंबर इटसेल्फ होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कुछ भी चलेगा, बट वो सेम नंबर आएगा। सो दिस इज ट्रू। डबल नेगेटिव हमेशा कैंसिल हो जाते हैं एंड जो नंबर है वही मिलेगा एंड में। क्वेश्चन नंबर 64, द नेगेटिव ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। 0 by 1 का नेगेटिव नंबर -0 by 1 ये एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता, ठीक है, नहीं करता है 0 का नेगेटिव नंबर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 65, द नेगेटिव ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। ओके, तो अगर कोई भी नंबर 1 है उसका नेगेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। क्या वो पॉजिटिव 1 है, नहीं। सो इट इज नॉट 1 इटसेल्फ, इट इज -1। सो दिस इज व्हाट, फॉल्स।
66 for all the rational number x and y, x minus y equals to y minus x. okay, let's just check rational number का example लिखते हैं 5 by 1 and 6 by 1. so let's say this is x and this is y. तो 5 minus 6 by 1 is equal to 6 minus 5 by 1. on left side we'll get what, minus 1 by 1. right side पे क्या मिलेगा, 1 by 1. so, क्या ये ट्रू है, क्या ये इक्वल है, नहीं. so this is going to be what, false, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव में होगी, एक वैल्यू नेगेटिव में होगी. क्वेश्चन नंबर 61 फॉर ऑल द रैशनल नंबर x एंड y, x into y is equal to y into x. ओके, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं. इफ वी आर गोइंग टू टेक लाइक एनी, ये प्रॉपर्टी कौन सी, पहली चीज तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम होती है. लेट्स टेक वन एग्जांपल, 5 by 1 into 6 by 1 और 6 by 1 into 5 by 1, वो हमेशा सेम ही होगा. 30, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड का आंसर 30 ही होगा. दैट इज व्हाई इट इज ट्रू. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में ट्रू होगी. 68 फॉर एवरी रैशनल नंबर x into 0 is x. नो, दिस इज डायरेक्टली हम कह सकते हैं दिस इज फॉल्स. x into 0 is 0 and x into 1 is x. किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा, बट एनी नंबर इंटू 0 इज गोइंग टू बी 0. क्वेश्चन नंबर 69 फॉर एवरी रैशनल नंबर x, y and z, x plus y into z equals to x plus y into x plus z. नो, यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी they wanted to say was a distributive property which should have been like x कॉमन है और वो मल्टीप्लाई होगा y plus z से मल्टीप्लाई होगा. एंड नाउ ये फर्स्ट रैशनल नंबर सेकंड रैशनल से नंबर से मल्टीप्लाई होगा x इंटू वाई, प्लस फर्स्ट रैशनल नंबर थर्ड रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा x z. अगर ये होता देन इट वुड हैव बीन ट्रू, बट अभी ये ट्रू है क्या, नहीं, तो अभी ये फॉल्स. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन नंबर 70 फॉर ऑल द रैशनल नंबर a b and c, a into b plus c equals to a into b plus b into c. yes, now this is the डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर. सो ये क्या होगा, ये जो a है वो मल्टीप्लाई होगा, a कॉमन है b प्लस c, फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू सेकंड रैशनल नंबर, तो क्या होगा a b, बीच में क्या है दोनों के, प्लस है, देन a इनटू c, सो a इनटू c, सो दिस शैल बी आवर आंसर व्हिच इज दे हैव गिवन. तो ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पे b दिया है ना, सो b इनटू c, नो, सो अगेन दिस विल बी फॉल्स. I thought they have given a here, but नहीं, ये given नहीं है. अपना आंसर क्या होना चाहिए था, a into b plus a into c, but यहाँ पे नहीं दिया है, so this is going to be false. Question number 71. 1 is the only number which is its own reciprocal. So given क्या है, 1 का reciprocal होगा 1 by 1, but at the same time minus 1 by 1 इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, -1 by 1. सो ये क्या ये ओनली नंबर है, नहीं. सो देयर आर टू नंबर्स विच आर 1 and -1. सो दिस इज व्हाट, फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 72. -1 इज नॉट द रेसिप्रोकल ऑफ एनी रैशनल नंबर. ओके, अगर हम -1 by 1 लिखे, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, हम 1 ऊपर आएगा एंड 1 नीचे जाएगा, एंड जो माइनस है वी कैन कीप एज इट इज, तो -1. तो यहाँ पे -1 का रेसिप्रोकल क्या है, -1 ही है. सो ये जो दिया है नॉट अ रेसिप्रोकल, इज दिस ट्रू, नो, दिस इज नॉट ट्रू. -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, तो दिस अगेन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि -1 का रेसिप्रोकल होगा -1 अगेन. क्वेश्चन नंबर 73. फॉर एनी रैशनल नंबर x प्लस -1 इक्वल्स टू -x. ओके, तो अगेन ये स्ट्रेट अवे इट इज फॉल्स, बट देखते हैं एग्जांपल से, देखते हैं कैसे ये फॉल्स होगा. लेट्स से x की वैल्यू होगी 5 प्लस ऑफ -1, दिस विल बी व्हाट, -5 -1 विच इज गोइंग टू बी 4. क्या इसका आंसर -5 है,
दिस इज नॉट पॉसिबल, -5 नहीं होगा. सो वी स्ट्रेट अवे नो -x ये नहीं आ सकता. अगर जस्ट -1 ऐड करेंगे तो ये नहीं हो सकता. सो दिस आंसर इज व्हाट, अगेन फॉल्स. सॉरी, क्वेश्चन इज फॉल्स. Question number 74. For any rational number x and y, if x is smaller than y, then x minus y is a positive rational number. Again, this is false. देखते हैं false कैसे होगा. यहाँ पे given देखिए क्या है. सबसे पहले y is bigger than x, यानी कि y equals to 10. एग्जाम्पल के लिए x equals to 8. सपोज करते हैं यहाँ पे y की वैल्यू बिग है, बिगर है x से. वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 8 minus 10. व्हेन वी डू दिस वी गेट -2. क्या ये पॉजिटिव रैशनल होगा? बिल्कुल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि y इज ऑलरेडी अ बिगर नंबर देन x. y बड़ा है एंड वो उसके सामने नेगेटिव साइन है, सो इट विल बी नेगेटिव. So again, this is what false. Question number 75. If x and y are negative rational numbers, then so is x plus y. Okay, यहाँ पे बहुत ही easy question है. Given क्या है, example से समझते हैं. कोई भी एक x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू लेते हैं, दोनों क्या होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए. So let's check x as -5, y as -10, and we have to add them. X plus y will be what? -5 plus of -10, -15. तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव नंबर को अगर ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा. सो आवर आंसर टू दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू. इट शुड बी ट्रू. क्वेश्चन नंबर 76. Between two rational numbers there are exactly 10 rational numbers. Again, this statement is false. एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स टेक रैशनल नंबर एज 0 and 1. 0/1 and 1/1. 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं? सो वी नो 1/2 भी आएगा, 1/3 भी आएगा, 1/4 भी आएगा. यानी कि 1 के कितने पार्ट हो रहे हैं? 2 पार्ट्स हो रहे हैं, 3 पार्ट्स हो रहे हैं, 4 पार्ट्स हो रहे हैं. कैन आई राइट 5? कैन आई राइट 6, 7 या 2000, 1000, 1/1000? ये सारे नंबर्स लिख सकते हैं. एंड द नंबर्स विल बी हाउ मेनी नंबर्स? इनफाइनाइट नंबर्स वी कैन राइट. तो बस 10 रैशनल नंबर्स होंगे क्या? नहीं. सो अगेन दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. Question number 77. Rational numbers are closed under addition and multiplication but not under subtraction. Okay, ये closed का मीनिंग क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो क्या होती है? अगर हम एडिशन करेंगे दो नंबर्स का, वो रैशनल नंबर होगा. सो रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर विल गिव यू अ रैशनल नंबर. सिमिलरली रैशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर वी विल गेट अ रैशनल नंबर. तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन में भी हो रहा है. रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर वी विल गेट अ रैशनल नंबर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इजी एग्जांपल ये लेते हैं. 2 - 1 विल गेट अ रैशनल नंबर विच इज 1. सो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों में ये ट्रू है. क्लोजर प्रॉपर्टी वर्क करती है. सो दिस इज फॉल्स. यहां पे गिवन है कि सब्सट्रैक्शन में वर्क नहीं करती, बट सब्सट्रैक्शन में वर्क करती है. दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स स्टेटमेंट. 78. सब्सट्रैक्शन ऑफ अ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव का मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहली चीज. तो इफ टू रैशनल नंबर्स आर गिवन, R1 एडिशन इज कम्यूटेटिव. सो सबसे पहले देखते हैं R1 प्लस R2 विल बी सेम एज R2 प्लस R1. यानी कि R1 में R2 ऐड करो या R2 में R1 ऐड करो, आंसर सेम ही होगा. बट क्या ये केस सब्सट्रैक्शन में सेम है? लेट्स सी. लेट्स से R1 इज 5/1 एंड R2 इज 8/1. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5/1 माइनस 8/1 एंड 8/1 माइनस 5/1.
8 minus, sorry, 5 minus 8 is what, -3, and 8 minus 5 is 3. क्या ये दोनों नंबर सेम है? बिल्कुल नहीं. सो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इन सब्सट्रैक्शन. दिस डज नॉट वर्क. सो अगेन यहाँ पे क्या गिवन है? इट इज कम्यूटेटिव. नो, फॉल्स. ये एडिशन में वर्क करेगी, ये मल्टीप्लिकेशन में वर्क करेगी, बट इन सब्सट्रैक्शन इट डज नॉट वर्क. सो इट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 79. -3/4 is smaller than -2. One of the ways to solve this question, एक बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर देते हैं. -3/4, ओके ठीक है, और यहाँ पे 2 गिवन है. 2/1, यानी कि इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो जल्दी से आंसर मिल जाएगा. इसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से. सो इसका नंबर क्या होगा? -8/4. सो अवर 2 numbers आर व्हाट? -3/4 एंड -8/4. अगर हम ये नंबर लाइन पे देखेंगे, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स में जो भी नंबर 0 के पास होगा वो बिगर नंबर होगा या ग्रेटर नंबर होगा. सो -3/4 इज हियर एंड -8/4 इज हियर. तो 0 के नजदीक क्या है? -3/4. सो इट इज फॉल्स. यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है? -2 छोटा है या स्मॉलर है देन -3/4, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में उल्टा होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 80. 0 इज अ रैशनल नंबर. यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, वेरी ट्रू स्टेटमेंट. 0/1 is a rational number. 0/10 is also a rational number. So we can just say 0/1 is a rational number because यहाँ पे Q should not be equal to 0. rational number के डेफिनेशन में जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं चाहिए, न्यूमरेटर हुआ तो भी चलेगा. So our statement is true. Question number 81. All positive rational number lie between 0 and 1000. Okay, तो सबसे पहली चीज we can say this statement is very 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 false. Why? Because we already know, अगर we are going to say 1001/1, क्या ये रैशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है. 1002, 1003, 1004, ये सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है या नहीं है? बिल्कुल है. सो ये स्टेटमेंट है गिवन फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 82. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया in 2004-2005 is a rational number. So जो भी नंबर होगा 2004-2005 में पॉपुलेशन का है, ह्यूमन का है, सो दैट नंबर विल बी होल नंबर. अगर वो होल नंबर है तो वो एक रैशनल नंबर भी होगा, बिकॉज वी नो होल नंबर बिलोंग्स टू, या वो सेट इंक्लूड होता है एक रैशनल नंबर में. सो जो भी नंबर होगा उस वक्त that will be a rational number, that will be a whole number and that will belong to a rational. So this statement is true. Question number 83. There are countless rational numbers between 5/6 and 8/9. So this statement is very true because we know the statement कि कोई भी दो rational number के बीच में there can be infinite rational numbers. क्विकली इसे हम क्या कर देते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के सेम नंबर डिनोमिनेटर बना देते हैं. सो इसका डिनोमिनेटर 6 और 9 का डिनोमिनेटर क्या होगा? 18. सो 5 3s and 6 3s. सिमिलरली 8 2s and 9 2s. सो आवर नंबर्स विल बी व्हाट? 15/18 and 16/18. इन दो नंबर्स के बीच में वी कैन राइट इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर. जितने भी रैशनल नंबर्स लिखने, दुनिया के रैशनल नंबर जितने लिख सकते हैं. सो वी कैन से कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 84. द रेसिप्रोकल ऑफ x -1 इज 1/x. x -1 अगर ये एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 1/x -1 शुड बी द रेसिप्रोकल ऑफ दिस गिवन नंबर. क्या ये गिवन है? नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स स्टेटमेंट.
Question number 85. The rational number 57 by 23 lies on the left of the zero on the number line. सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है? अगर नंबर लाइन, कोई भी एक नंबर लाइन के लेफ्ट में लाई करना है, लेफ्ट में कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं, एंड राइट में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. तो अगर ये गिवन नंबर एक नेगेटिव नंबर होता तो जीरो के लेफ्ट साइड में होता नंबर लाइन के, बट दिस इज अ पॉजिटिव नंबर एंड वी कैन सी द नंबर विल बी क्लियरली 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 23 2 जा इज 46, तो 46 से तो ज्यादा है ये नंबर. सो ये 1 एंड 2, यहाँ पे राइट साइड में 2 के आगे कहाँ पे तो लाई करेगा ये, बट इट इज डेफिनेटली नॉट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन. सो वी आर गोइंग टू से व्हाट? वी आर गोइंग टू से दिस स्टेटमेंट इज अ false statement. Question number 86. The rational number 7 by minus 4 lies to the right of the 0 on the number line. Again, we are going to say the same thing. 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. दिस गिवन नंबर इज माइनस, मतलब ये लेफ्ट साइड में लाई करेगा क्योंकि द गिवन नंबर इज अ नेगेटिव नंबर. तो ये क्या ये राइट साइड में होगा, पॉजिटिव साइड में लाई करेगा? बिल्कुल नहीं. सो दिस इज गोइंग टू अगेन बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 87. द rational number -8 by -3 lies neither to the right nor to the left of the 0 on the number line. सबसे पहले गिवन नंबर क्या है वो देखते हैं. अगर माइनस माइनस सबसे पहले डबल नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव नंबर, तो ये नंबर क्या होगा? 8/3 होगा. दिस गिवन नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर. इफ दे आर सेइंग ना राइट साइड में होगा जहां पे पॉजिटिव नंबर्स है, ना लेफ्ट साइड में होगा, तो क्या ये नंबर 0 है? 8/3 0 है? नहीं, ये बिल्कुल 0 नहीं है. दिस नंबर विल लाई, 8/3 विल लाई ऑन द राइट साइड. सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्यों? ये जो गिवन नंबर है एक पॉजिटिव नंबर है और वो राइट साइड में लाई करेगा. सो दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 88. द rational number 1/2 and -1 are on the opposite side of the 0 on the number line. Okay, so let's see again. number line draw करते हैं. 0 is here, this is positive and this is negative. rational numbers -1, yes, -1 लेफ्ट साइड में होगा एंड हाफ विल बी ऑन अदर साइड. क्यों? हाफ इज अ पॉजिटिव नंबर, -1 इज अ नेगेटिव नंबर. तो ये दोनों एक लेफ्ट में है एक राइट में है, यानी कि अपोजिट साइड्स में है. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 89. एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है. व्हेन वी कैन राइट अ नंबर बाय p/q फॉर्म. वी नो p इज अ न्यूमरेटर, q इज अ डिनोमिनेटर, एंड और एक कंडीशन क्या है? q शुड नॉट इक्वल टू 0. तो अगर हम कोई भी फ्रैक्शन लेंगे, सो लेट्स चेक 1/2, या नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं -3/7, नेगेटिव और एक नेगेटिव ले सकते हैं -17/13, right? All these numbers numerator by denominator, and where denominator should not be equal to 0, जो भी fractions है those can be a rational number. So this is true. Question number 90. Every integer is a rational number. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? rational number, sorry, integer लिखना होगा. integer can be what? -5/1, 1/2, sorry, 1/1, 20/1, right? So all the positives, all the negatives plus 0 भी. So ये सारे numbers क्या है? ये सारे numbers integers है. तो क्या हम इसे rational number की फॉर्म में लिख सकते हैं p/q? Yes, we can definitely write in the rational number form और fraction form में लिख सकते हैं. So this is going to be what? Definitely this is a true. बिकॉज जितने भी नेगेटिव नंबर्स है, पॉजिटिव्स है, 0 है, वी कैन रिप्रेजेंट दैट एज अ रैशनल.
Question number 91. The rational numbers can be represented on number line. So again same example लेते हैं 0 and 1, 0 by 1 and 1 by 1. इन दो rational numbers के बीच में कितने rational numbers आ सकते हैं? 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4. ये सारे जितने भी numbers हैं हम इन्हें exactly पिन पॉइंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे कि all the rational numbers can be exactly pinpointed to a number line. कहाँ पे ये नंबर आ सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये होगा 0.5, ये होगा 0.3 रिकरिंग, ये होगा 0.25, ये दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1. सो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं 1/5, 1/5 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0.4. सो ये जितने भी सारे नंबर्स हैं दे कैन बी रिप्रेजेंटेड एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड ऑन अ नंबर लाइन. सो ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट. We can be representing those number on a number line. Question number 92. The negative of a negative rational number is a positive rational number. डबल नेगेटिव करना है. लेट्स से rational number is x. इस x का नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव करना है, यानी कि x लिखेंगे एंड डबल नेगेटिव. वी नो अगर डबल नेगेटिव होगा तो वो कैंसिल हो जाता है. डबल नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव. तो ये क्या होगा? x पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. दो बार अगर नेगेटिव होगा किसी नंबर के सामने वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, जो नंबर ओरिजिनल नंबर है वो बच जाएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 93. इफ x and y are two rational numbers such that x is greater than y, then x minus y is always a positive rational number. क्वेश्चन में गिवन क्या है? x की वैल्यू होगी लेट्स से 10/1 एंड y की वैल्यू होगी लेट्स से 5/1. दोनों रैशनल नंबर है बट x इज ग्रेटर देन y. व्हेन वी आर गोइंग टू डू x माइनस y, तो ये क्या होगा? 10 minus 5/1, 5/1. ये हमेशा नंबर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा. क्यों? क्योंकि ये जो गिवन नंबर है वो बिग है. गिवन नंबर x विच इज अ बिगर नंबर, सो दिस विल बी ट्रू. हम ये नेगेटिव नंबर से भी कर सकते हैं. लेट्स से x की वैल्यू बड़ी है तो x एज -2, y एज -3. सो x की वैल्यू क्या है? -2 minus of -3 will be 2 and plus 3 which is 1. तो ये नंबर भी क्या आया है? पॉजिटिव आया है. सो दिस स्टेटमेंट, अगर दोनों नेगेटिव नंबर भी लो पॉजिटिव नंबर भी लो, दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू. क्वेश्चन नंबर 94. 0 is the smallest rational number. Can we say -1 is a rational number? Yes. And कैन वी से -1 एक छोटा रैशनल नंबर है 0 से? यस. कैन वी से -10/1 इज अ रैशनल नंबर एंड ये छोटा नंबर है 0 से? यस. तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? सही में ट्रू है? नहीं, ये स्टेटमेंट एक फॉल्स है. 0 एक सबसे छोटा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वी जस्ट सॉ -10 हो सकता है, -20, -30 या ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा. सो वी कांट से कि 0 इज अ स्मॉलेस्ट rational number. Question number 95. Every whole number is an integer. Okay. तो सबसे पहली चीज क्या गिवन है? जितने भी सारे अपने होल नंबर्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे, यानी कि होल नंबर्स इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स या होल नंबर्स बिलोंग टू इंटीजर्स. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. लेट्स सी हाउ. कैन वी राइट 0? क्या ये 0 इंटीजर है? यस. इज 1 एन इंटीजर? यस. क्या 2 इंटीजर है? यस. सो जितने भी सारे होल नंबर होंगे वो कहां पे आएंगे? सारे पॉजिटिव साइड में आएंगे. एज वेल 0 भी मिडिल में आएगा एंड इट विल बी अ इंटीजर. सो वी आर गोइंग टू से 0 प्लस ऑल द पॉजिटिव्स जो होल नंबर होते हैं, those will belong to a integer. So it is a true statement. Question number 96. Every whole number is a rational number.
ओके तो यहाँ पे क्या गिवन है, होल नंबर, सारे होल नंबर्स बिलोंग टू अ रैशनल नंबर. ओके, रैशनल नंबर. सो लेट्स सी, कैन वी राइट एवरी होल नंबर, लेट्स से 2. 2 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं 2/1 which is equal to p by q, and where q is not equal to 0. Yes, we can write that. 17/1. Yes, this is in p by q form. The problem, let's look at the problem which is 0/1. क्या ये 0/1 एक rational number के फॉर्म में लिख सकते हैं? Yes. So we can see 0 as well as all the positive numbers in the whole number can be written in a rational number form. So we are going to say this statement is also a true statement. Question number 97. 0 is a whole number, but it is not a rational number. तो first of all, 0 एक whole number है. Yes. क्या 0/1 एक rational number है? Yes, it is also true. इन जनरल भी होल नंबर जितने भी होते हैं वो बिलोंग करेंगे रैशनल नंबर्स. सो ये गिवन स्टेटमेंट ही फॉल्स है. कोई भी होल नंबर लेंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ रैशनल. 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, सारे होल नंबर्स रैशनल नंबर होंगे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 98. द रैशनल नंबर्स 1, half and -5/2 are on the opposite side of a 0 on the number line. Again, we know left side में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, बीच में मिडिल में 0 होगा, एंड राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स. यहाँ पे एक नंबर क्या है? हाफ है, जो पॉजिटिव साइड होगा, राइट साइड होगा, एंड एक नंबर है -5/2 जो कि लेफ्ट साइड होगा, नेगेटिव साइड होगा. सो क्या ये अपोजिट साइड्स में है? यस. So this statement is true. Question number 99. Rational numbers can be added or multiplied in any order. Yes. अगर ये true and false में होता तो ये true होता, क्योंकि addition and multiplication में क्या होता है? This property or law is called as what? Commutative law. This is a commutative law. यानी कि अगर फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करो या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम होते हैं. सो फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से. इफ वी मल्टीप्लाई दिस, देखो पहले तो नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. न्यूमरेटर, दोनों का न्यूमरेटर क्या है? 4 into 6 which is going to be 24. सिमिलरली डिनोमिनेटर क्या है दोनों का? डिनोमिनेटर इज 5 into 5 which is 25. इक्वल टू राइट साइड में अब हम -5/6/5 को मल्टीप्लाई करेंगे -4/5 से, यानी कि उल्टा, जो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था एक्जैक्टली उल्टा. बट अगेन नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. 6 into 4 will be 24 and 5 into 5 again will be 25. So we can see फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करो या सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, दोनों सेम है. सिमिलरली हम एडिशन के लिए भी सेम स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. आंसर इज गोइंग टू बी सेम. जो भी आंसर आएगा इट विल बी सेम.